बहुत बड़ी खबर, तेजस्वी यादव राघोपुर से 1200 वोट से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, तेजस्वी यादव महागठबंधन के उम्मीदवार सीएम चेहरे, वो राघोपुर सीट से जो एक वक्त पर आरजेडी का गढ़ माना जाता था, वहां पर सवाल पूछे जाते थे कि कितनी बड़ी मार्जिन से तेजस्वी यादव यहां पर जीतेंगे। लेकिन अब भी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 1273 वोट से राघोपुर में तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जब सुनामी चलती है तो वो सुनामी सभी को बहाकर लेकर चली जाती है। और इस वक्त नमो के नाम की सुनामी बिहार में साफ साफ देखने को मिल रही है। रतनलाल जी, एक जल्दी से टिप्पणी आपसे मैं चाहूंगी। तेजस्वी राघोपुर में 1273 वोट से पीछे चल रहे हैं और नमो यानी कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की जो सुनामी है 199 सीटों पर, बहुत बड़ी बढ़त इस वक्त एनडीए की। शुक्रिया। और चुनाव में तो जीत हार लगी रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ट्रेंड अगर ठीक है तो हम बुरी तरह हार रहे हैं, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्टेड है कि कम से कम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। अभी शाहनवाज भाई ने भी कहा कि हमने अपनी योजना लागू की। जब मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है उस समय पैसे बांटा जाना, ये क्या मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? जब चुनाव आयोग खुद ही ऐसे लगे कि इलेक्शन लड़ रही है तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है। 243 का 43 आप जीत लीजिएगा। जितने सवाल उठाए गए चुनाव आयोग के सामने से, क्या चुनाव आयोग ने एक का भी जवाब दिया? एक सांसद है एनडीए की, समस्तीपुर से दोनों हाथ से उंगली ऐसे दिखा रही है, लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। उस पर क्लैरिफिकेशन भी स्थानीय स्तर पर आया था रतनलाल जी। ये कहा गया था कि गलती से पहले उनके लेफ्ट हाथ में लगे। स्थानीय स्तर पर क्लैरिफिकेशन भी आया था, अधिकारियों का क्लैरिफिकेशन था रतनलाल जी। नहीं, वो तो अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी तो क्लैरिफिकेशन देंगे ही ना। जब पूरा सिस्टम ही कैप्चर्ड हो तो उसमें अधिकारी क्या कर लेगा? आप ट्रेन में भर भर के लोग पैसा देके भेज रहे थे, आपने देखा था तकरीबन एक अनुमान के हिसाब से 30 से 40 लाख के बीच लोग जो है बिहार ले जाए गए हैं। वो पैसा कहां से आया? इलेक्शन कमीशन का रूल्स है कि आप जो मतदाता है उसको घर भी छोड़ने नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे सरेआम आपको दिख रहा है कि ट्रेन भर भर के, और ये झुठला नहीं सकते हैं। मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा हूँ। चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम जीते या हारे, अगर हम जीतते भी तब भी चुनाव आयोग पे सवाल उठाते ही उठाते हैं कि आपको डेमोक्रेसी में यू आर आंसरेबल टू द पीपल। लोगों का कोई सवाल का जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। सीसीटीवी मांगेंगे तो बोले कि निजता का उल्लंघन हो गई, बचकाना सवाल सब। जीत हार लगी रहती है, इसके लिए हम बहुत परेशान नहीं है। नहीं, आपको परेशान होना पड़ेगा। अगर आप परेशान नहीं हैं तो आपको परेशान होना चाहिए रतनलाल जी। ये सिर्फ आप सवाल उठा देंगे चुनाव आयोग पर। नहीं, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, ऐसे नहीं होता है। आप भूमिका पर सवाल उठाते रहिए, लेकिन आप जरा सोचिए, अगर कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन कर रही है तो उसके पीछे की बड़ी वजह यह है एसआईआर का मुद्दा, जो बिहार में काम नहीं किया। आपके नेता जिस समय वोटिंग चल रही थी उस समय वो मध्य प्रदेश में जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे थे। जब चुनाव में गणना का काउंटिंग के ठीक पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ आपको नजर गड़ाकर रखनी चाहिए थी ईवीएम पर, तब आपके सबसे बड़े नेता हैं वो विदेश चले जाते हैं और उसके बाद आप लोग ठीकरा फोड़ेंगे चुनाव आयोग पर। सर, संवैधानिक संस्थाओं को बख्श देना चाहिए मुझे लगता है। और देखिए, आप अमित शाह पर कितना भी निशाना साधिए, आपको एक आंकड़ा जो मैंने रिसर्च से निकाला था, एक सेकंड सर सुन लीजिए। कार्यकर्ताओं को चार्ज किया, हम सब ने खुद देखा था, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे मुलाकात कर रहे थे। चिराग पासवान की पार्टी को ज्यादा सीटें चली गई, जिसमें खुद बीजेपी की भी कई सीटें थी। वहां के कार्यकर्ताओं को बुलाया, पटना में 1 to 1 सबको मनाया है अमित शाह ने। उनकी ओर से जो रैलियां और सभाएं की गई, कुल संभाग स्तर की 5 बैठकें की गई, कुल जिला स्तर की 5 बैठकें की गई, 35 जनसभा की गई, रोड शो 1 किया गया। सभी कार्यक्रमों की संख्या 46 थी और वो तब तक वहां पर डटे रहे जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो गया। जो परीक्षार्थी होता है ना, उसको परीक्षा के समय विदेश नहीं देखना होता है, न किसी दूसरे राज्य को देखना होता है। और परीक्षा होने के बाद रिजल्ट अगर मेहनत करने वाले परीक्षार्थी के खाते में आता है तो टीचर को दोष नहीं देना चाहिए। रतनलाल जी, आप तो खुद प्रोफेसर हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, इस तरह की बातें क्यों नहीं करेंगे? अगर हम जीते हारे सवाल तो उठेगा ही ना। कोई भी संस्था, भारत में कोई भी संस्था कॉन्स्टिट्यूशन से पड़े नहीं है। ठीक है। जब चुनाव आयोग बनाया गया था, संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी, तो इससे ये एक्सपेक्ट किया गया था कि ये निष्पक्ष होकर चुनाव कराएगा, हाई मोरालिटी के लोग होंगे।
जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर का बयान आता है। सर, आप झारखंड जब जीतते हैं तब तो नहीं बोलते हैं कि वहां पर बेईमानी की गई। सर, मुझे लगता है ना कांग्रेस पार्टी को अपने मुद्दे बदल लेने चाहिए। हम लोगों ने ग्राउंड पर जाकर जब रिपोर्ट की थी, वहां पर महिलाओं को जो पैसे दिए गए या महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है नीतीश कुमार के राज में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के जरिए साफ साफ वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। हमारी जो टीम थी वो लोग हैरान थे कि 20 सालों से अगर कोई मुख्यमंत्री है, 2014 से जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर कोई नाराजगी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी वहां पर देखने को मिल रही थी। उनकी योजनाओं की चर्चा वो महिला कर रही थी सर, वो महिला जो आमतौर पर कम वोकल मानी जाती है, जो चुपचाप वोट करने जाती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और नेता परीक्षा के समय सिर्फ परीक्षा की तैयारी करें, दूसरे राज्यों में जाकर जंगल सफारी का लुत्फ नहीं उठाएं, तभी मुझे लगता है आप लोगों का रिजल्ट और बेहतर होगा। अब बिहार का डेवलपमेंट पूछिए ना, कितना कर्जा है बिहार सरकार पे। बोलिए शहनवाज हुसैन जी, इतना कर्जे में डाल दिया है राज्य को आप लोगों ने। शहनवाज हुसैन साहब, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आ गए तो उनको बधाई दे रहा था। हाँ, ये देखिए, ये सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, हम दोनों जीत का जश्न मना रहे हैं। मिठाई भी खा ही लीजिए, फिर बधाई दे रहे हैं। अभी वो मिठाई वाली तस्वीर आई नहीं है क्या सबसे एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।